हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। जैसा कि हम जानते हैं फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर का बिजनेस इकोनॉमिक्स का एग्जाम्स है। तो आज हम करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर पैटर्न। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो पेपर आपका 3 आवर्स का होगा और 80 मार्क्स का होगा। तो इसमें हमारे पास 3 सेक्शंस होंगे। तो जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें हमारे पास 6 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है और ये जो सेक्शन है टोटल ये 20 मार्क्स का है। ठीक है। सेकेंड जो सेक्शन है यूनिट 1 लिखा है, तो ये हमारा इसमें 4 क्वेश्चंस होंगे। 4 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप होंगे। 4 में से आपने कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है। तो ये जो सेक्शन होगा आपका 30 मार्क्स का सेक्शन होगा। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें इसने 7 और 8 लिखा है, तो इट मीन्स कि अगर आपने ये वाला पोर्शन अटेम्प्ट किया तो ये 7 करोगे। ये पूरा एक फुल फ्लैज क्वेश्चन 15 मार्क्स का बनेगा। ठीक है। सेकंड जो आपके सेकंड यूनिट दिया हुआ है सिलेबस में, उसी में से ये थर्ड सेक्शन आएगा, जिसमें अगेन 4 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 4 आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है और ये सेक्शन भी आपका 30 मार्क्स का हो गया। ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन सेकेंड यूनिट में से आएंगे। क्लियर है? हाँ जी, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है थ्योरी ऑफ डिमांड का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें आपने इसको अच्छे से करना है। तकरीबन हर बार इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, इसकी एक्सेप्शंस क्या है। लॉ ऑफ डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है जी। देन मतलब फुल जो चैप्टर है सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, व्हाई इट स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, इसकी एक्सेप्शंस क्या है। व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। डिस्कस इन विच डिमांड कर्व। अब उन सर्कमस्टांसिस को भी बताना है कि ये किन सर्कमस्टांसिस में अपवर्ड स्लोप करता है। वैसे ये डाउनवर्ड करता है, किन सर्कमस्टांसिस में ये अपवर्ड स्लोप करता है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेथड्स टू मेजर इट। प्राइस इलास्टिसिटी, मेथड्स टू मेजर इट। ठीक है। इसमें इन्होंने स्पेसिफिक मेथड कह दिया। ठीक है। इलास्टिसिटी, व्हाट फैक्टर्स, पहले मेथड था, अब ये आ गया फैक्टर्स डिटरमिन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। तो इसके सारे मेथड्स आपने अच्छे से करने हैं, प्लस इसके फैक्टर्स। ठीक है। एक्सप्लेन वेरियस डिग्रीज, हाउ कैन मीन्स, फिर मेथड आ गया। यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। वेरियस मेथड्स आ गया। तो मीनिंग, मेथड्स, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर डिमांड फोरकास्टिंग का है। तो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है। डिमांड फोरकास्टिंग, फीचर्स एंड यूजफुलनेस। ठीक है। डिस्कस यूटिलिटी, क्यों हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, उसकी लिमिटेशंस आगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस का है। ये एज कंपेयर टू डिमांड फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ डिमांड हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, यूटिलिटी हो गया। तो इनमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने की ज़्यादा उम्मीद है। हाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी and its significance. What is consumer equilibrium? ठीक है। Explain it with the utility analysis. Consumer equilibrium with the utility analysis. हाँ जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। अगर मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन बहुत बार आया और इस पे आपने ज़्यादा स्ट्रेस देना है। ठीक है जी। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद इट्स एक्सेप्शंस। हाँ जी, फर्स्ट यूनिट में एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर आ गया, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। डिस्कस द इंडिफरेंस कर्व ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है जी।
एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेशन इन डिफरेंस कर्व इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन रिलेटिव प्राइसेस ऑन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्राइस इनकम सब्सटीट्यूट इफेक्ट ऑफ द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इन डिफरेंस कर्व क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। हाँ जी, अगेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व इट्स की प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, और प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आ गया। इंडिफरेंस मैप, बजट लाइन, तो ये जो चैप्टर है पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड किया था। हाँ जी, अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, इन 4 चैप्टर्स में से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। ठीक है, तो आप इन चैप्टर्स को बड़े अच्छे से करना, और जो ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको ज़्यादा अच्छे से करना। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ गया थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में आ गया डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सप्लेन इंटरनल इकोनॉमीज। तो यहाँ पे इंटरनल इकोनॉमीज पे आपने ज़्यादा स्ट्रेस देना है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया इसमें इंपॉर्टेंट, एक हो गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद डिफरेंट स्टेजेस, व्हाई डज दिस लॉ अप्लाई। ये इस चैप्टर के 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इंटरनल एक्सटर्नल बहुत बार आया है। देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट आ गए, तीनों नहीं आएंगे, तीनों में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, अगेन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, व्हाई डज दिस लॉ ऑपरेट, और ये जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है ये इंडस्ट्रीज पे अप्लाई होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न एग्रीकल्चर क्यों होता है वो आपने एक्सप्लेन करना है। इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमीज आ गया, इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमीज आ गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आ गया। तो ये जितने 2-3 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं अच्छे से कर। हाँ जी, कोस्ट कर्व चैप्टर में से आपका क्वेश्चन बनता है व्हाई इज शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट कर्व इज यू शेप। ठीक है, एवरेज कोस्ट मार्जिनल कोस्ट को एक्सप्लेन करो, डिस्कस देयर रिलेशनशिप एंड व्हाई इज सी इज यू शेप। ठीक है, तो इसके अलावा आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है व्हाट डज लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व डिपिक्ट, व्हाई इट इज यू शेप। ठीक है जी, इसके अलावा आ गया एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन शॉर्ट रन कोस्ट कर्व्स, डिस्कस कंसेप्ट ऑफ कोस्ट कर्व्स, हाउ डू दे डिफर इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। हाँ जी, देन आ गया हमारा कोस्ट कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। जैसे कोस्ट का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है उसी तरह रेवेन्यू, रेवेन्यू में भी टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू विद एग्जांपल आपने एक्सप्लेन करना है। टोटल एंड एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, उनका रिलेशन आ गया। रिलेशन तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इलास्टिसिटी में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, तो कई बार क्या होता है कि आपके जैसे 3 क्वेश्चंस आने हैं, हमने 3 चैप्टर्स में से सोचा कि कोई 2 चैप्टर कर लें, वो गलत बात है। अगर आपको पता है 3 चैप्टर में से लॉन्ग आंसर टाइप आने या 4 में से आने, चारों को अच्छे से करो। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अगर आपने किया तो ठीक है, नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मार्जिन लेके चलना है। ठीक है, रिलेशन का क्वेश्चन ज़्यादा बार आया, बट एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब मार्केट शुरू हो गई हैं, तो मार्केट्स में से किसी एक मार्केट में से क्वेश्चन आ सकता है, सारी मार्केट्स में से नहीं आएगा। तो क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन क्या है, कैसे हम परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटरमिन करते हैं, गिव एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, किस तरह से हम प्राइस डिटरमिन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा आ गया इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर। तो इसमें यही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ गया मोनोपली। तो मोनोपली का वही क्वेश्चन बनता है, हाँ व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपली, हाउ द प्राइसेस एंड आउटपुट डिटरमिन्ड अंडर मोनोपली। ठीक है जी,
ये क्वेश्चन ही बनता है। क्लियर है? तो इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप। अगेन मोनोपोलिस्टिक का क्वेश्चन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 5 मार्क्स में सेलिंग कॉस्ट क्या है, मोनोपोली और परफेक्ट में डिफरेंस क्या है, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली में डिफरेंस क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। हाँ जी, ओलिगोपोली में जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप आने के चांस है, बट एक बार देखो ये लॉन्ग आंसर टाइप में भी आया है। एक्सप्लेन द प्राइस लीडरशिप मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। ठीक है, हाँ जी। अब जो एनालिसिस हुआ है ये हुआ है कि इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इन 3 चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, हम एक पर्टिकुलर नहीं लेते, और इन चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो आपने तैयारी इस तरह से करनी है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएं, शॉर्ट आंसर टाइप कहीं से भी आ सकता है। ठीक है जी। तो मार्केट्स में हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है। तो इन चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। ठीक है जी। तो आपने बड़े अच्छे से तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।